इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी में ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हो गई तो फिर हम दूसरे की जद्दोजहद में लग जाते हैं। नतीजा सब कुछ पाने के चक्कर में हम किसी मशीन की तरह बन जाते हैं और अपनी सेहत को फिर हम लगातार नज़रअंदाज करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस, टेंशन की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जिनमें शुरुआती एक बीमारी है हाइपरटेंशन। हाई बीपी बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं हुसैन। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हाई बीपी से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होती है। वर्ल्ड में 1 अरब 13 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। हमारे देश में ही 20 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के चपेट में हैं और हर साल तकरीबन 3 लाख लोग हाई बीपी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हुसैन, मौसम भी बदल रहा है, सर्दियों ने दस्तक दे दी है। मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में हाई बीपी से स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन मीनाक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे खास और अहम बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को उनके बढ़े हुए बीपी की खबर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अगर आपको बार बार सिर दर्द होता है, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है और नसों में झंझनाहट सी फील होती है, महसूस होती है, अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो हो सकता है कि आप हाई बीपी के शिकार हों और आपको पता भी ना हो। लेकिन राहत की बात यह है कि हाइपरटेंशन का इलाज योग और आयुर्वेद, साथ ही साथ मेडिटेशन के जरिए मुमकिन है, ये हो सकता है। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिविर में आया था ना बाबा। प्रणाम स्वामी जी। आज बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हो रही है? जब सर तेरा चकराए और दिल डूबा जाए तो स्वामी जी की योगशाला में आए। कार्यक्रम की शुरुआत हम जो है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, बादाम ऑयल है, ये अलग अलग प्रकार के तेल मैंने रखे, दिव्य केश कांति से लेकर के सब, और जिनके मैं अभी मसाज कर रहा हूं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। इनका नाम है मुस्ताक मर्चेंट और जो है मेरे को अभी इन्होंने बताया पूरी रिपोर्ट। वैसे तो इन्होंने बाईपास भी कराया हुआ, देखो इनकी हालात क्या थी। 4800, ये जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूं। 4800 इनका ट्राइग्लिसराइड था, इनका कोलेस्ट्रॉल था 700 और मात्रा भी 4 दिनों से योगाग्राम में है। और अभी इन्होंने बीपी की गोलियां बंद कर दी है। बीपी कितने साल से था? बीपी जो है मेरे को कम से कम 15 साल से है। 15 साल से बीपी। शुगर कितने साल से? उतने ही शुगर। 15 सालों से शुगर। और अभी यहाँ पर बीपी शुगर कितना है? यहाँ पे बीपी शुगर जो है कल कराया था। हाँ। तो बीपी था 145/80 जो फर्स्ट टाइम आया है। 145 और 80 फर्स्ट टाइम आया है लाइफ में। और शुगर जो है वो तो अमेजिंग है, 140। इससे पहले कितना रहता था? हमेशा ऑलवेज 300 प्लस रहता था हमेशा। तो ये एक चमत्कार है जीते जागते। हुसैन भाई, तो यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, वहां स्टूडियो में भी और यहाँ भी। और तेल कैसा लगाते हैं स्वामी जी? आपको कैसा लग रहा है? कोई ये मजहबी विद्या लग रही है, योग विद्या क्या लग रही है? बाबा जी, मैं तो आपका जो है 2009 से फॉलोअर हूँ। मुझे जब इतने 11 साल में नहीं लगा, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आया हूँ और सारी चीजें जो घर में मिलती थी वो यहाँ मिल रही। प्यार, मोहब्बत, अखलाक, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। तो ये धर्म के नाम पर जो भ्रम फैलाते हैं उसका ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। अभी आपका दोबारा टेस्ट चेक करवाएंगे। आज है ना? हाँ। और कितने दिन के लिए आए हो? 8 दिन। नहीं, आपको 2 सप्ताह रोकेंगे। ठीक है। 4800 ट्राइग्लिसराइड, पहले एक का मैंने देखा था 1800 अधिकतम, 700 कोलेस्ट्रॉल। बॉम्बे के डॉक्टर रमाकांत पांडा बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। जाओ आप उधर बैठो। बाबा जी थैंक यू। हाँ, इधर मेरे साथ थोड़ा सा योग करो पहले, है ना? तो अभी तो मैंने इनकी मसाज कर दी है पूरा, वर्जिन कोकोनट ऑयल से इनको तर कर दिया। उधर हमारे ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे घर में एक दूसरे के माथे के ऊपर, सिर के ऊपर ये वर्जिन कोकोनट की, बादाम की, दिव्य केश कांति की, अलग अलग प्रकार के तेलों की मसाज करें और इस मौसम में अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचाएं। चलो
खड़े हो और जाएंगे। स्वामी जी यहाँ- मुश्ताक मर्चेंट बहुत खुश नसीब हैं, बच्चों अब आप लोग हट जाओ। उन्हें आपके हाथों हेड मसाज मिला है, तो बहुत लकी भी हैं वो साथ साथ। अच्छा स्वामी जी, हाइपरटेंशन को लेकर बहुत तरह का कंफ्यूजन है, कौन सा आसन करें कौन सा आसन ना करें, तो आप बता दीजिए जो आसन बीपी के मरीजों को करने चाहिए। तो सबसे पहले तो सर्दी में भी यदि हो सके तो एक बार पसीना बहा लो। हम यहाँ, ये इतना सुंदर वट वृक्ष है और चारों तरफ यह जंगल है और इस जंगल के अंदर हम यहाँ मंगल कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कम से कम 400-500 साल पुराना पेड़ होगा। तो खैर, अभी एक तो बीपी बढ़ता है पसीना कम आने से, नमक ज्यादा खाने से, पानी कम पीने से, तीखा तला ज्यादा खाने से, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, वेट के स्ट्रेस के बढ़ने से, नींद पूरी न आने से, किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है और जेनेटिक रीजन से भी हो जाता है। कई बार घर परिवार में झगड़ा हो जाए और नाराजगी से, गुस्सा करने से तो एकदम बढ़ता है। हमने एक दिन लैब में दिखाया था। तो जो है ये ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज, मैंने आर्टिफिशियल गुस्सा किया तो मेरा ऊपर का 174 और नीचे का 124 हो गया था। ऐसे ये दूसरा अभ्यास हो गया, ये तीसरा अभ्यास। योगिक जॉगिंग ये सर्दियों में भी करना चाहिए। अभी तो दिल्ली से लेकर के बहुत जगह पराली की भी समस्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों की तो स्वामी जी अभी आहट ही है, रह करके और अभी से अगर आदत डाल ली जाए पसीना बहाने की तो बेहतर होगा। कि हाँ, पसीना एक बार सुबह बहाना ही चाहिए। जो पसीना नहीं बहाएंगे तो फिर बीपी शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, चर्म रोगों से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या। फिर अगला ऐसे ऐसे देखो, आधा आधा कर लें, इतना इतना ऐसे ऐसे करो मर्चेंट भाई, मुश्ताक भाई, ये फिर ऐसे देखो, ऐसे आधा आधा करो, ये ऐसे। जो एक बार सुबह उठ के पसीना बहा लेंगे, योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, जो जिससे जितना बन पाए। ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास तो इतनी इजी है कि सब कर सकते हैं, और इनको थोड़ा फास्ट करेंगे तो एक बार थोड़ा पसीना आएगा। यहाँ हमने ये बीच में जो दो कर रहे हैं पति पत्नी है, दोनों को ही बीपी था। कितना कितना था, कितना? हाँ, और पत्नी का 200 तक। हाँ जी, 200 बाय 100। ओहो हो। हाँ जी, हाँ, नीचे का कितना? 100 100 तक, ऊपर का 200 तक। 200 तक। हाँ जी। और क्या माइग्रेन रहता था बहुत। माइग्रेन कितने सालों से? ये तो स्वामी जी बहुत सालों, 20 सालों से था। ओहो, 20 सालों से। और पति का? सिविल सर्जन से 2008। सामने आ जाओ, ऐसे मेरे सामने। 20 साल से गोली खा रही हूँ महाराज जी, बीपी की। ये लो, अभी बीपी की गोली बंद हो गई? नहीं, 2 दिन से नहीं खाई है और जो बाल झड़ गए सारे, परेशान, थायराइड, बीपी। और तुम्हारे को क्या क्या नाम बहन, जो अभी बोल रही थी 200 तक? मेरा नाम किरण शर्मा है। अभी दवाई बंद हो गई? पहले दिन से बंद है स्वामी। कितने दिन हो गए अभी? जब से आए 5 दिन हो गए। 5 दिन से दवाई बंद जब से आए। और बीपी कितना है? 120/70। 200। ए लो। स्वामी जी ये कोई जादुई दुनिया है जहाँ आप रहते हैं, और स्वामी जी जहाँ लोग जाते हैं और दवाएं बंद हो जाती हैं। 126 आई है महाराज जी। हाँ, हाँ, 126। कितना रहता था तेरा? इसको दो, इस मोटी माता को दो। ये मोटी माता, कितनी है वजन तेरा? मेरा वजन तो 108 है महाराज जी। 108। हाँ, और मेरी फास्टिंग 126 आई है, फास्टिंग मेरी। शुगर और बीपी कितना था? 150-250 रहती है। हर 250 भी शुगर रहती थी, अभी कितने आई है? 126 फास्टिंग। 126 आ गई। आज सुबह। और बीपी? और बीपी तो अभी चेक नहीं कराया।
मैंने बीपी भी छोड़ दी दोनों, बीपी अब शुगर 2 की? दिन से अभी हाँ शुगर 2 ही दिन में? हाँ। माता। और वजन कितना कम किया? वजन तो अभी तोला ही नहीं मैंने, आज तोलूंगी। उसको तो दूसरी मोटी माता, वो ये तो माता है, वो तो बहन जी अच्छा है। स्वामी कितनी उम्र जी, है? इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा 42 कि वजन का हाइपरटेंशन से कितना बड़ा कनेक्शन है? मैं चेस्ट में जाता हूँ ठीक हो गया। हाँ चेस्ट में इतना दर्द था मेरा, मैं बहुत आज लेकिन मेरा फिगर दवाई का फिगर उसका मेरा इलाज भी नहीं करता। मेरे बेटे को लेकर आई मैं वैसे ही ठीक हो गई हूँ। अच्छा, बेटे का गठिया बाद है, कमर का है। बेटे को लेके आई थी तू, इलाज नहीं करा रही थी, इतनी मोटी हो गई फिर भी अपना भी ठीक हो गई मैं। अपने आप ही ठीक हो गई। 10 साल से 20 10 साल से बीपी था। और हार्ट में क्या होता था? अरे मेरा दर्द था चेस्ट में, मेरा चेस्ट में दर्द होता अब इसको हार्ट में पेन होता था, वो भी बंद हो गया बीपी के कारण से। बीपी गोली मेरी बंद हो गई। बीपी की गोली बंद हो गई। बेटे के इलाज के लिए आई थी माँ साथ में, हाँ बस हाँ, ठीक हो गई। चलो ये करो। क्या नाम स्वामी है तेरा? जी, मैं जो पूछ रही थी उसका जवाब दे कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई। दिल्ली से आई। कि ये हाइपरटेंशन बीपी का कितना बड़ा कनेक्शन है वजन से? बिल्कुल नहीं खाया मैंने गोली भी ना। और मैं गैस की गोली आप भी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं स्वामी जी? वही बता रहे। ब्लॉकेज आ गया। अभी वजन भी कितना कम हो तेरा? मेरा वजन 4 किलो कम हुआ। 4 किलो वजन कम हो गया बहन। हाँ, गुरुजी में तो 4 किलो आप जो पूछ रही थी उसका उत्तर दे देता हूँ। जी, मीनाक्षी जी, बहुत बड़ा कनेक्शन है। ब्लड जैसे बढ़ेगा तो जो अंदर हमारी वेन है ना, उनको दबा देती है, आर्टरियोज वेन्स को। जैसे ही फैट बढ़ेगा तो प्रेशर किस पर आएगा? लिवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, लंग पर तो आएगा ही। उसका प्रेशर जो अंदर की नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, तो जब उनको दबा देगा फैट तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या है? खून का दबाव ही तो बढ़ गया है ना। रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में। ब्लड प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रेशर कब बढ़ता है? गुस्से से, तनाव से बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल फैट बढ़ने से बढ़ता है, वजन बढ़ने से बढ़ता है। तो ये कनेक्शन है उसका। जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, है ना, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये अभ्यास। चलो ये करो आराम आराम से। तो जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा संबंध है मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, गुस्से का, तनाव का, नींद ठीक से ना आना, पित्त बढ़ना, पानी पूरा ना पीना, ये सब का। हाँ, फिर ये करो, चलो 100 बार करना ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से करना। अब देखो अमरचंद भाई, अब दोबारा हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाना है आपको। नहीं, इसीलिए यहाँ आया हूँ बाबा जी कि अभी वापस नहीं कराना है। अब देखो, अब ये मैंने इसको मर्चेंट भाई को अभी सैंपल के लिए रखूंगा। 80% अभी भी ब्लॉकेज है। अभी जो सीडी कराए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि वापस से कराना है, बोला नहीं। अब मैं मेरे बाबा अभी बाईपास कराया कि दूसरे में 80% और आ गया? नहीं, 5 कराया था, ये वापस से उसी में आया जिसमें सर्जरी हुई थी। अरे राम राम राम, जो सर्जरी करके डाली वही ब्लॉक होगी 80%। बताओ क्या करेगा? तेरे को ज्यादा तेल नीचे आ गया, पूछ देता हूँ। नहीं हो गया बाबा जी। चलो चलो, ये अब दोनों हाथ ऐसे ये करो। हाँ? अब देखो ये तो डांस भी करने लग गए। जिसमें बाईपास कराया था उसी में 80% दोबारा आ गया मुश्ताक भाई का। हाँ? तो ये जितना बन जाए उतना ये कर लेना। तो आप लोग कुछ नहीं आता है ना, तो खाली ऐसे ऐसे क्या करो 5 मिनट ऐसे। एक बार पूरा पसीना आ जाना चाहिए। ये सब बीपी के रोगियों के लिए बोल रहा हूँ। बीपी के रोगी, हार्ट के रोगी, चर्म रोगी, घुटने में दर्द है, बिना मतलब परेशान रहते हैं। और देखो, मैं अपने बेटे को भेजने वाली हूँ, वो बहुत मोटा है, 125 किलो वजन है उसका। अभी माता बोल रही है बेटे को भेजने वाली हूँ। उल्टे लेटो। और सोराइसिस भी है उसको काफी बहुत। कि बेटा बहुत मोटा है। अभी ए मम्मा, नाराज ना तो एक बात बोलूं, जब माता मोटी है बेटा तो हो इसको मम्मा ही दे रहे इस माता को। बोल रही है बाबा जी बेटा मोटा है। 100 कितना, 128 हो गया? 125 किलो का। 125 किलो का। अम्मा 108 किलो की, तो बच्चा तो बोनस के साथ आएगा ना। लेट के करो। तो देखो अपने बेटे को भी ये कराना, आप भी करो अम्मा। ये सुनेगा सुनेगा सुनेगा, मेरी सुनेगा, तेरी नहीं सुनेगा। तो देखो ये मोटापा कम करने के लिए
मैं 5 अभ्यास बता रहा हूँ, ये पहले कर लें और मोटापा साथ में, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, पसीना भी आएगा। 5 अभ्यास, एक तो ये, और इससे मेरुदंड भी अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये हमारे मुस्तफा भाई, यहाँ रखो मुश्ताक भाई, हाँ ऊपर देखो, ऐसे नीचे आ जाओ। देखो खाली बात बीपी की नहीं है, बीपी के बाद आगे आता है हार्ट अटैक, बीपी से होता है फिर हार्ट अटैक, बीपी का अटैक होता है फिर पैरालिसिस, बीपी का फिर अटैक होता है किडनी पर किडनी फेल, और फिर ये एक एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी का चक्रव्यूह शुरू होता है। और जिन कारणों से होता है, अब बीपी जिन कारणों से, तो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद आना, खान पान की गड़बड़, इन सबको ठीक करना पड़ेगा। योग करने से काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। 10-10 बार, हाँ। अब ये दोनों हाथ छाती के नीचे, फिर 10-10 बार करके, 20-20 बार करके, 25-25 बार करके। कितनी बार करना है? जोर से बोलो, 100 बार। जोर से बोलो, 100 बार। 100 बार इनको ऐसे हटा दिया मैंने और करवा दिया है। अब ये देखो 100 बार करने लगे। माता जी कर, क्या नाम है माता? ए मंगलागर का अमंगल हो गया वेट बढ़ने से। पूरा उठाओ, पूरा ले लीजिए। 100 बार करना है ऐसे ऐसे, फिर गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे। इससे ये बीपी वालों के लिए, ये हार्ट वालों के लिए, ये मोटापा वालों के लिए, जो भी बीपी के कारण है, इससे किडनी भी अच्छी होगी, इससे पेट भी अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम नॉर्मल, पूरी बॉडी, पूरा मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ का भी संतुलन। एक पैर से दूसरे पैर से 10-10 बार करके, फिर इसके 10 राउंड कर लो, 20-20 बार करके 5 राउंड कर लो, 100 बार हो जाएगा। ऐसे 100 बार घुमाना, पसीना बहाना। सुबह एक बार ऐसे, जब पूरा एक एक पैर से, और जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बीपी हार्ट शुगर की, वो दोनों से भी ऐसे कर सकते हैं। तो जिनको ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, पहले एक एक से ही कराते, बाद में तो हम दोनों से ही करवा देते हैं, थोड़ा एक बार नॉर्मल आने पर। अब यहाँ पहले ही दिन से हम ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देते। तो करते क्या है? लौकी का जूस पिलाते हैं, लौकी का सूप खिलाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल देते हैं, पानी पूरा पिलाते हैं। पेट साफ करने के लिए कुछ दिन तक पहले इनको उपवास कराते हैं, फिर एनिमा देते हैं, बस्ती देते हैं, लंबे लंबे श्वास। और जो है पेट साफ हो गया, आंतें साफ हो गई, इसके पूरा पसीना बहाते हैं इनको ऐसे। ये करना है 25-25 बार। तो 3 अभ्यास लेट के हो गए। और त्रिचक्री का आसन, बैठ जाओ, बैठ करके ऐसे बैठो, मेरी तरफ मुंह करो मुस्ताफ भाई, ऐसे ऐसे 100 बार ऐसे करना है। इसके पीछे बैठा है हरीश व्यास। अब आप हरीश व्यास की जगह जाओ, उनको ऊपर लाओ, तुम शर्ट निकालो। अभी देखो इसने पसीना बहा दिया है पूरा। ये इंडिया टीवी पर पहले भी लोगों ने देखा है, ये भी एक चमत्कार है। देखो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे उधर मुंह करके बैठो। इसके पीठ के उधर करना, इसके पीठ पर देखो, ये कोई ड्रामा नहीं है, पूरा प्रमाण है इसका पहले का। ये देखो निशान थोड़े से बाकी रहे। इसका 99% सोराइसिस ठीक कर दिया है 25 दिन के अंदर। इसके पूरे पेट पर, इसको मुट्ठी भर भर के 100 ग्राम चमड़ी निकलती थी इसकी, 100 ग्राम। पैर में पूरा देखो, पैर तो पूरा 100% ठीक हो गया पैर में, 100। हाँ, इंडिया टीवी पर देखा हुआ है सबने। कितने दिनों से स्वामी जी हैं ये आपके पास? चुका है पेट पर, 9 पैर में, और 99% पेट और पीठ पर। हाथ में भी ऐसे ठीक हो चुका है 99%। अभी खाली ये पता लगा है कि कुछ था, लंबे लंबे श्वास। तो देखो जैसे इसका पूरा पसीना बह रहा है ना, तो एक बार ऐसे पसीना बहा लेना। मैं ये लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूँ, अरे तुम बीपी से डरे सहमे बैठे हो। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या बीमारियां होती हैं? हाँ, बस सुबह सुबह योगाभ्यास पूरा करो, एक बार पूरा पसीना बहा लो, जैसे भी बहा सको, चाहे चल के बहा लो, चाहे दौड़ के बहा लो। पसीना बहाना है, पसीना नहीं बहेगा तो बीपी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। पसीना नहीं बहेगा तो चमड़ी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। पसीना अंदर रुकेगा तो सोराइसिस होगा, लिकोडर्मा होगा, एक्जिमा होगा। एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम होंगी, इसलिए जी सवाल ले लो। सवाल जो है संगीता कश्यप का है। उनके पति 40 साल के हैं, उन्हें 10 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे उनके शरीर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए?
तो उनको प्राणायाम करने चाहिए और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। देखो ये बटरफ्लाई करो भाई, बटरफ्लाई तो सभी कर सकते हैं ना, सब कर लो, बटरफ्लाई कर लो। हाँ, बटरफ्लाई, फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई भी कपालभाति के साथ करो। ये निष्ठा से करना है। फिर अनुलोम विलोम उनको ज्यादा करना है, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम। कुछ लोग जो है ना 10-10 बार करते हैं। मैं कहता हूं कोई भी अभ्यास, आसन है तो 100 बार करो, आसन है व्यायाम है तो 100 बार करना। प्राणायाम है तो सामान्य रोगों में 10-15 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। असाध्य रोगों में आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा। अब पैरालिसिस है तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये फिर ये सब ऐसे, ये सब करें ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जो सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं ना सब, ये सब कर लें। और अनुलोम विलोम ये जबरदस्त है, तुम अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, सब करो। ये बीपी के लिए बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो बीपी के लिए रामबाण है। अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद भ्रामरी, फिर ओम, फिर शीतली शीतकारी। ये 5 प्राणायाम तो खास है। जो आपने पूछा उनके लिए अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन वापस लौट आएगा। डीजनरेट हुआ जो है नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे न्यूरॉन्स, पूरे एक सेल रीजुविनेट हो जाते हैं। जी, जिन लोगों को बीपी की परेशानी है या जो मरीज हैं बीपी के, उनकी आंखों पे भी काफ़ी इफेक्ट आ जाता है, लाल रंग का धब्बा सा पड़ जाता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये अनुलोम विलोम से आंखें भी अच्छी होती हैं। फिर उनको सूर्य का, चंद्रमा का या दीपक का त्राटक करना चाहिए। उनको जलनेती करनी चाहिए। उनको त्रिफला रात को पानी में भिगो के सुबह उससे आईवास करना चाहिए। और उनको सबको लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार बैठ जाओ वज्रासन में, आगे झुकेंगे अभी, वज्रासन में बैठ करके और मंडूकासन करना है। स्वामी जी आप वज्रासन करना बताइए, चाहिए सबको, लेकिन साथ में जरा ये सवाल भी ले लीजिए और इसका जवाब भी दीजिएगा कि जब बीपी ज्यादा होता है लोगों को तो उससे गुस्सा भी बहुत आता है, तो इसे काबू में करने का, इसे कंट्रोल करने का भी कोई उपाय बता दीजिए। गुस्सा करने का एक ही उपाय है कि उसको दूर करने का, जिस पर गुस्सा कर रहे हैं ना उसको पहले तो ये मानो कि कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी भी पद, कुछ भी है, उस अपने विवेक से तो हर आदमी हर काम को अच्छा करना चाहता है। हम गुस्सा कब करते हैं? जब कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। रॉन्ग और राइट की जो फाइट होती है उसमें आदमी गुस्सा करता है। तो उस प्रेम और करुणा कि ठीक है, इसने अपने जो ही कर सकता था अच्छा करने की कोशिश की, तो उसको प्यार से समझाओ यदि अधीनस्थ है। यदि बड़ा है तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान इसको सन्मति दो, सद्बुद्धि दो। हाँ? तो कई बार छोटों पर हम गुस्सा करते हैं, कई बार हमारे से जो बड़े होते हैं, हम पर जो बॉस होते हैं वो हम पर गुस्सा करते हैं। कई बार हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, कई बार हम खुद लापरवाही के कारण से ऐसा कर लेते हैं। तो जो भी कारण हो, लेकिन गुस्सा करके हम अपनी हानि करते हैं, अपने लीवर की, अपनी किडनी की, अपने हार्ट की, अपने ब्रेन की, और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा करने पर जो है पैरालिसिस होकर के, हार्ट अटैक होकर के आपकी मौत भी हो सकती है। बड़ा भयंकर, सारे नेगेटिव हार्मोन्स, सारे जहर अंदर जिस्म में घुल जाते हैं। तो मंडूकासन और शशकासन ये अभ्यास भी करने चाहिए, इससे अपने आप गुस्सा कम हो जाता है। झुकने से, नम्रता से, सरलता से, सहजता से गुस्सा कम होता है। बाकी उनको मेधावटी लेनी चाहिए, उनको सुबह शाम खाली पेट मुक्तावटी लेनी चाहिए। मेधावटी खाने के बाद मुक्तावटी खाली पेट। उनके दिल दिमाग भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर आदमी गुस्सा करता है। और साथ ही में लौकी का जूस पी ले। पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल, पहले ही दिन से एंजाइटी दूर, पहले ही दिन हार्ट अच्छा, और कुछ दिन प्रयोग करने से हार्ट की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, बीपी 100% क्योर होता है। मंडूकासन, शशकासन के बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे एंजाइटी, हाइपरटेंशन कम होते हैं? हाँ, वो भी अभी बताएंगे।
एक्यूप्रेशर भी बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं पूरा थोड़ा सा जीवन शैली बदलें। 6 घंटे की नींद लिया करें, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये सब उठ करके पिया करें। लहसुन का प्रयोग, लहसुन जो है जो रात को भिगो करके पानी में एक चीरा मार दो लहसुन के अंदर, तो उसकी गर्मी निकल जाती है। जैसे बादाम, अखरोट ये सब गर्म होते हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सब गर्म होते हैं, लेकिन रात को अंजीर है, मुरक्का है, सब गर्म होते हैं, लेकिन रात को भिगो के और सुबह खाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो लहसुन की प्रकृति थोड़ी गर्म होती है किसी किसी का। आपको रोज करना है यहाँ मुस्ताब भाई, आपको भी लहसुन का रस आपको सुबह पिलाएंगे। अब अभी तो शुरू रहेगा आपका। लहसुन का रस, प्याज का रस और थोड़ा उसमें अदरक मिलाएंगे। 1 प्याज और 5 कली लगभग लहसुन की, और थोड़ा करीब 1 ग्राम 2 ग्राम अदरक का रस, शहद डाल करके पिलाएंगे। इससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आप तो थोक में लिए घूम रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए। लहसुन भिगो करके रात को पानी में डाल करके फिर सुबह लेना है। हास्य आसन, हास्य योग, सदा सहजता, प्रसन्नता, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव, स्वामी जी, डू पॉजिटिव, ऐसे मतलब ये जो एक जीवन का सहज सिद्धांत है। स्वामी जी इसका पालन टिकटॉक तो जरूर बंद है ना। और स्वामी खाने जी, पीने में टिकटॉक तो सादी बंद है, चीजें लेकिन खाएं, घड़ी की जितना हो टिक-टिक सके जारी बोल्ड है। वेजिटेबल है, सलाद खाएं। कुछ जूस बनाने वाले थे आप, वो बता दीजिए जरा। तो जूस तो लौकी का जूस मैं हर रोज बताता हूँ। लौकी का जूस ही पीना है सुबह, दोपहर, शाम। 1 गिलास से ज्यादा एक बार में नहीं पीना। और लौकी के साथ साथ में एक पेठा आता है, आगरे में उसकी मिठाई बनाते हैं, आगरे का पेठा बोलते हैं उसको। तो पेठा का जूस, लौकी का जूस, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ये जरूर रोज लें। और खाने में सीक्वेंस ये रखें, पहले सलाद और पहले फल खाएं। अनार खाएं, पपीता खाएं, सेव खाएं, जो भी और सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी है, गाजर है, सलाद पहले खाएं। और सलाद में मसाला, हाँ, फ्रूट सलाद बनाते हैं उसमें ऊपर से फिर बोले ये मसाला डाल दिए, उसके अंदर मिर्ची डाल दी, उसके अंदर नमक ठोक दिया। मैं बिना किसी भी नमक के, मिर्च मसाले के सलाद खाता हूँ, वही तो लाभ करेगी। लोग सलाद भी खाएंगे, उसका भी कबाड़ा कर देंगे, उसमें कई तरह के मसाले डाल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और पहले सलाद और फल खाने चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने चाहिए, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और अंत में आज शीतली, शीतकारी ये तो बता ही दिया हमने, ये 2 तो करे ही। हास्यासन ये बहुत अच्छा है हाइपरटेंशन के लिए। एक बार जरा हास्यासन करके दिखाओ। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हास्य योग जबरदस्त है।